हेलो बच्चों। जस्ट अभी मैंने ज्योमेट्री का पेपर देखा है। पहला रिएक्शन मेरा ज्योमेट्री के पेपर को लेके, वो तो एकदम बढ़िया पेपर आया है। मेरे हिसाब से इससे आसान पेपर अभी तक बना नहीं था। मेरे हिसाब से बहुत आसान पेपर था। वन बाय वन एक एक चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। पहला एमसीक्यू पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर, बहुत आसान। दूसरा आपको इंटरसेप्टेड आर्क दिया हुआ, उसका डबल करके एंगल मिल जाएगा। तीसरे वाले में डिस्टेंस फार्मूला से निकालना था। ओरिजिन है तो 0 0 होगा, 3,4 है तो 25 हो जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा। उसके बाद रेडियस दिया है, कौन का परपेंडिकुलर हाइट दी है। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से स्लांट हाइट मिल जाएगी, जो कि लगभग आपकी 13 आ जाएगी। तो ये सवाल हो गया वहाँ पर कंप्लीट। एमसीक्यू सारे बहुत आसान। उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है उसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए वो उस ट्राइंगल का बेस सेम लेना था, सॉरी, हाइट सेम लेनी थी। अगर हाइट आप सेम लेते तो आपका एरिया जो है ए बी डी यानी कि 7/20 का आपका एरिया आता। दूसरे वाले में आपको क्या बोलते हैं, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी की प्रॉपर्टी आपको लगानी थी, याद होगा आपको। तीसरे वाले में एम इक्वल टू 10 थीटा लेके 1/√3 उसका स्लोप आ जाता। चौथे वाले में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए 100 दिया है तो एंगल सी 80 आ जाता। ओरली सॉल्व हो रहा है, इतना आसान है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सिंपल से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है पहला वाला। कौन सा है उसमें, माइनर सेक्टर सर्कल से रिलेटेड चैप्टर से है। सॉरी, पहला वाला मेंसुरेशन से है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का बस फॉर्मूला लगाना है वहाँ पर भी, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, आंसर आएगा। कोई लॉजिक नहीं, कोई बड़ा उसमें गेम नहीं है। दूसरा वाला मैंने हमेशा कहा था, ऑफलाइन की क्लास में भी कहा था, ऑनलाइन में भी कहा था कि सर्कल के क्वेश्चन जो है हमेशा हमेशा पी वाई क्यू से आते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देख लेंगे तो आपको यहाँ से पी वाई क्यू से क्वेश्चन मिल जाएगा। अ, अगर ये क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉर्ड आपस में जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो एम डी इंटू डी एन था और एच डी इंटू डी आर था। फिर वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी सब्सटीट्यूशन से। उसके बाद अगर एक ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम है, डायग्राम वगैरह सब कुछ बना हुआ है, बस वैल्यू सब्सटीट्यूशन था। भाई क्या चाहिए इसके अंदर और। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी के में आ जाए तो बीपीटी अप्लाई करना था। लाइन पैरेलल दी गई थी, ए का वैल्यू निकालना था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आ जाएंगे, तो यहाँ पर फाइंड आर एस एंड पी एस दिया था। 30 60 90 थियरम अप्लाई करके फाइंड आउट करना था। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। अब मतलब क्या चाहिए यार इसके अंदर, इतना तो सिंपल पेपर है। उसके बाद वाला क्वेश्चन अगेन सर्कल से है, और अगेन सर्कल के पी वाई क्यूज में से, जैसे मैंने कहा था, वो वहाँ पर रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बना लेंगे। एक एंगल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चौथा एंगल आपको मिल जाएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन में कोलिनियर बताना है या नहीं, वो आपको आता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है, आपको कॉस निकालने बोला यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थे, उसको आराम से निकाल लो। उसके बाद थर्ड का, ये ओरली तो बता नहीं सकता, पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी करना है। अगेन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आपने देखा होगा या सैम्पल पेपर में आपको जरूर मिला होगा। उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट दी फॉलोइंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल, बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है ये, कहीं ना कहीं पहले भी आ चुका है। अगेन एक इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको शो दैट दी वर्टाइसेस आर पैरेललोग्राम बताना है। अपोजिट साइड्स के स्लोप अगर इक्वल आ गए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, तो स्लोप्स इक्वल मिल गए तो पैरेललोग्राम है वहाँ पर, क्योंकि लाइंस जब पैरेलल होती है तब स्लोप इक्वल आता है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करके टेंजेंट्स को इक्वल बताना, ये थियरम है, मैं बोल चुका था कि ये पास्ट पेपर से आता है और इंपॉर्टेंट थियरम में कवर कर चुके हैं हम। फिर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, उसके लिए तो कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। चौथे क्वेश्चन में सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाना था। दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर लेते और आंसर निकाल लेते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आया है। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में ए डी का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ए बी सी का एरिया पूछा गया है। बहुत सिंपल है, बाकी दो चीज़ें आपको दी गई है। उसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से ही है वो भी क्वेश्चन। आई थिंक वो क्वेश्चन लास्ट वाला था, सॉरी उसी क्वेश्चन का पार्ट है। नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एबीसी ट्राइंगल और पी क्यू आर। दोनों अलग अलग ट्राइंगल यार कंस्ट्रक्ट करने हैं, क्या चाहिए और। दोनों अलग अलग है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और दो ट्राइंगल सिंपली कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद एक फ्रस्टम वाला क्वेश्चन आया था। अगर आपने फ्रस्टम को अच्छे से पढ़ के गया तो ये क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल था, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था। फ्रस्टम के फॉर्मूले लगाने थे और फटाफट आंसर निकालना था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता था अगर आप पढ़ के नहीं गए थे। पर भाई
उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो इतना आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान तो क्या हो सकता है। आपको थीटा का वैल्यू हर जगह 30 लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को वेरीफाई करना था। थीटा की जगह 30 डिग्री पुटअप करना था और वेरीफाई करके बताना, जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना आता है, 1 ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी हर एक एंगल के लिए ट्रू होती है। तो तीनों आइडेंटिटी वहाँ पर आपको ट्रू मिलनी चाहिए थी। बस इतना आसान पेपर रहा मेरे हिसाब से, तो बहुत आसान पेपर है। 40 में से 35 36 तो कहीं नहीं जाने चाहिए। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, बताएं। और स्टे ट्यून, साइंस वन के काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।